स्त्री को देवी कहें, पुरुष देवता नाहि। कैसा यह अंधेर है, समरसता क्यों नाहि। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे समाज में स्त्रियों को देवी का रूप दिया जाता है, लेकिन पुरुषों को देवता नहीं कहा जाता है। तो यह जो भेदभाव है, यह क्यों किया जाता है? आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर विचार करते हैं। पुरुष की मानसिकता सबसे पहले हमें समझना होगा। आदि अनादिकाल से जो ज्ञान है वह पुरुष के कब्जे में रहा है और उसने ज्ञान से स्त्री को सदैव दूर रखने का प्रयास किया है। जो भी ग्रंथ लिखे गए सभी पुरुषों ने लिखे हैं और कहते हैं कि घर का जब परोसने वाला होता है और अंधेरी रात होती है तो वह अपने को ही बार बार अच्छी चीज़ें देता है। तो इस प्रकार से पुरुष ने जो शिक्षा प्राप्त की और जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे हों, चाहे हमारे अन्य ग्रंथ लिखे हों, सब में उसने स्त्रियों से सौतेला व्यवहार किया है। अपने लिए उसने सब कुछ रखा है, लेकिन स्त्रियों के लिए मर्यादा रखी है, लज्जा रखी है, पूजा पाठ रखा है और जितने भी सात्विक गुण होते हैं वे सब उनके हिस्से में डाल दिए हैं और खुद स्वतंत्र हो करके विचरण करता रहा है। अर्थात उसने अपने घर की स्त्रियों को तो ताले में बंद कर दिया और फिर वह दूसरी स्त्रियों का शिकार करने के लिए रोड पर निकल आया। यही मानसिकता सदैव रही है। रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी वह सीता के लिए मारा गया। मंदोदरी में कहते हैं कि इतने गुण थे जितने एक साधारण स्त्री या किसी में भी नहीं थे। वह अपनी स्त्री से तो यह अपेक्षा करता है कि यह मेरे अलावा किसी का ध्यान भी न करे, सपने में भी इसके कोई पर पुरुष न आए, लेकिन अपने लिए उसके नियम दूसरे होते हैं। अकबर ने 5000 लड़कियों को ला करके, औरतों को ला करके पिंजरे में बंद कर दिया, जिनके साथ वह कभी एक रात भी नहीं सोया। जीवन भर वे तड़पती रही कि बादशाह पतिदेव जो हैं एक दिन एक रात हमसे भी प्रेम से मिलें, हमसे भी प्यार करें। उनकी यह अभिलाषा ही रह गई। अलाउद्दीन खिलजी के पास हजारों स्त्रियां थीं, फिर भी वह पद्मावती के लिए लड़ता रहा और उसने पद्मावती को 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर करने पर मजबूर कर दिया। राजा रतन सिंह का जीना मुश्किल कर दिया। तो जैसा तब था वैसा अब है, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली हुई हैं। पुरुष की मानसिकता जो आदिकाल में थी
वही अब भी है। उसका प्रेम मानसिक है और बौद्धिक है, जिसे वह प्रेम का नाम देता है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। इसके विपरीत स्त्री का प्रेम हार्दिक होता है। हार्दिक का मतलब होता है, जब कभी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कहते हैं आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक का मतलब होता है हृदय से। कोई स्त्री तभी किसी से प्रेम करती है जब वह पुरुष उसके हृदय में बस जाता है। लेकिन पुरुष अपने लिए तो दूसरे नियम अपनाता है। अपनी स्त्री, अपनी कन्या, अपने घर की किसी स्त्री को वह चाहता है कि वह उसे कोई न देखे और दूसरों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जब ऐसी मानसिकता होती है तो जाहिर है कि जब हर पुरुष यही कर रहा है तो विवाद होंगे, और इसीलिए अपराध जो होते हैं उनमें 50%, चाहे मर्डर हो चाहे अन्य अपराध हों, वो स्त्री के लिए ही होते आए हैं। पूरे पूरे राज्य तहस नहस कर दिए गए हैं स्त्री के लिए ही। स्त्री और पुरुष के प्रेम में अंतर को यदि समझना है तो हम कंप्यूटर से समझ सकते हैं। एक कंप्यूटर है, उसके साथ एक प्रिंटर जुड़ा होता है। जो हम कमांड देते हैं, प्रिंटर उसको प्रिंट करके हमें छाप के दे देता है, तस्वीर निकाल देता है। 10 साल पुराना किसी कंप्यूटर का प्रिंटर है तो जो भी हम उसमें फीड करते हैं वह प्रिंटर से निकाल देता है। अब कोई नया बहुत सुंदर सा प्रिंटर ला करके उस कंप्यूटर के बगल में रख दिया गया है, उसे जोड़ दिया गया है, फिर हम उसको कमांड देते हैं, कोई प्रिंट नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वह सॉफ्टवेयर जो है वह हमने उसके हृदय में, उसके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में लोड नहीं किया है। तो स्त्री या लड़की कोई प्रेम तभी करती है जब किसी पुरुष का सॉफ्टवेयर उसके हृदय में लोड हो जाता है, तब वह उससे प्रेम करती है। जबकि पुरुष इससे भी प्रेम कर लें, उससे भी प्रेम कर लें, और इसी प्रकार से वह विकृत मानसिकतावश इधर उधर घुमा करता है और सब पर अपना हक जमाता है। नजरें तो उसकी गलत होती हैं, घूंघट स्त्रियों को करने के लिए बाध्य करता है। पुरुष बिना कमीज के घूम रहा हो, बिना बनियाइन पहने घूम रहा हो, टॉपलेस घूम रहा हो, किसी स्त्री या किसी लड़की को उसमें कोई कामुकता नजर नहीं आती है। न तो वह उसको देखती है, न तो वह उसको कुछ कहती है। लेकिन इसके विपरीत स्त्री छोटे कपड़े पहन करके निकले, टाइट कपड़े पहन करके निकले, तो पुरुष कहता है यह गलत है, यह छेड़छाड़ के लिए हमें आमंत्रित कर रही है। स्त्री ने तो किसी पुरुष को नहीं छेड़ा, लेकिन पुरुष खुद छेड़छाड़ करता है, उल्टे उसका दोष महिला पर ही मढ़ देता है। खोजी पत्रकार की तरह वह शिकार के लिए निकलता है, अपनी घर की स्त्रियों को बचाता है, दूसरों के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन यह भी है कि अगर कोई स्त्री या लड़की किसी पुरुष के पीछे पड़ जाए तो वह भागने लगता है, उससे वह प्रेम नहीं करना चाहता है। तो आखिर पुरुष की मानसिकता क्या है? उसकी मानसिकता है, कौन कहे यह पुरुष हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। जो कठिनाई से पाई जा सके उसी के पीछे भागता है, और यही मानसिकता उसे उसकी आंखों में प्यास के रूप में भरी रहती है,
हर स्त्री को वह लोलुपता की दृष्टि से देखता है। कहते हैं कि घर के बाहर जब कोई निकलता है, कोई महिला, लड़की, स्त्री निकलती है, तो जो जवान होती है, अच्छी होती है, सुंदर होती है, उसका घर के बाहर बहुत सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष उसकी तलाश में घूम रहा था और उसकी पुरुष हर दृष्टि से मदद करना चाहता है। भले स्कूटी कोई लड़की किसी को लड़ा देती जाके है, आदमी गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन पुरुष वर्ग उस लड़की का ही, कहते हैं चोट तो नहीं लगी, कोई स्कूटी उठाता है, कोई कुछ करता है, ये मानसिकता है पुरुष की। और जो गिरा पड़ा है उसके 2 लातें मार करके लोग चले जाते हैं। तो स्त्री के प्रति पुरुष की ये जो लोलुपता है, इसी कारण से उसे देवता नहीं कहा जाता है। और उसने अपने को स्वतंत्र रखने के लिए स्त्रियों को गहनों से लाद दिया है। उसको लज्जा बता दिया है कि तुम्हारा धर्म है, मर्यादा में रहो, लेकिन खुद मर्यादा का तोड़क बन गया है, मर्यादाओं को तोड़ने वाला बन गया है। इसीलिए जो स्त्रियों को देवी कहा गया है, लेकिन पुरुषों को देवता नहीं कहा गया है। और इसी मानसिकता के चलते हम गाय को तो माता कह देते हैं, लेकिन सांड को पिता नहीं कहते हैं, क्योंकि पुरुष जैसी मानसिकता हर जानवर में भी होती है और सभी जीवों में जो नर होते हैं उनमें पुरुष जैसी ही मानसिकता पाई जाती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।